फटाक खबरें सिर्फ 30 सेकंड में डाउनलोड कीजिए तक ऐप। जी बताइए, बूस्टर डोज भी आ गया है, आप उसमें क्या कितना आप क्या करना चाहते हैं? उसको भी लेग टेस्ट करेंगे कि इसमें क्या पावर है। फिर 12 सुई लीजिएगा क्या? जो फायदा होगा 12 से 2400 से ले सकते हैं। मधेपुरा में ब्रह्मदेव मंडल ने कोरोना वैक्सीन की 12 डोज लेकर पूरे देश में तहलका मचा दिया था। अब ब्रह्मदेव मंडल से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक, मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। मधेपुरा से अहम खबर ये आ रही है कि स्वास्थ्य विभाग की शिकायत के बाद ब्रह्मदेव मंडल पर एफआईआर हुआ था, लेकिन अब इस पूरे मामले पर उनको बेल मिल गई है, बड़ी राहत मिली है, गिरफ्तारी से वो बच गए हैं। क्या कुछ पूरा मामला है आपको बताते हैं। सीआरपीसी की धारा 41 का लाभ देते हुए ब्रह्मदेव मंडल को बेल मिली है। दरअसल मधेपुरा के बुजुर्ग ब्रह्मदेव मंडल ने कोरोना की कुल 12 डोज ले ली थी। ये 84 वर्षीय हैं और कई बीमारियों से ये परेशान थे। चलने फिरने में, खाने पीने में इनको तकलीफ होती थी, लेकिन इसी बीच कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद इनको लगा कि इनके स्वास्थ्य में सुधार है, जिससे इंस्पायर्ड होकर, प्रभावित होकर इन्होंने तय किया कि भाई बैक टू बैक कई डोज ली जाए। जिसके बाद पूरे मामले पर स्वास्थ्य विभाग ने इन पर कार्रवाई की और इन पर एफआईआर भी हुआ। अब जब इस पूरे मामले पर इनको बेल मिल गई है, मार्केट में कोरोना का बूस्टर डोज भी अवेलेबल है, तो हमारे संवाददाता ने उनसे पूछा कि बूस्टर डोज को लेकर उनकी क्या तैयारी है। तो देखिए ब्रह्मदेव मंडल कैसे बता रहे हैं कि जरूरत पड़ी तो कई वैक्सीन बूस्टर डोज के भी वो लेने को तैयार हैं। जी बताइए, बूस्टर डोज भी आ गया है, आप उसमें क्या कितना आप क्या करना चाहते हैं? उसको भी लेग टेस्ट करेंगे कि इसमें क्या पावर है। बूस्टर डोज किसे कहते हैं समझ नहीं आता है। बूस्टर डोज में यदि फायदा होगा तो अभी ले लेंगे। एक ही लीजिएगा कि फिर दोबारा 12 सुई जितना लीजिएगा? फायदा दिखाई पड़ेगा लेंगे, यदि अगर फायदा होगा तो नहीं लेंगे। फिर 12 सुई लीजिएगा क्या? जो फायदा होगा 12 से 2400 से ले सकते हैं। फायदा होने के बाद, फायदा नहीं होगा तो नहीं लेंगे। इतना ही नहीं, जब उनसे बातचीत की गई कि पूरे मामले पर वो किसकी गलती मानते हैं, स्वास्थ्य विभाग की या अपनी, तो देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। क्या ये जो सुई लिए ये स्वास्थ्य विभाग का दोष देते हैं कि अपना दोष देते हैं? नहीं लिए तो अपने स्वार्थ के लिए, हमारा फायदा हुआ तो हम लेते चले, फायदा नहीं होता तो नहीं लेते। यदि हमको फायदा होता तो हम छोड़ देते सिया। फायदा होने से मैंने ले लिया सिया। डॉक्टर भी उसको दिया नियम है, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर चेक करके सिया देना चाहिए। वह चेक करता नहीं था। जो उतना होशियारी महिला एनम नहीं है, डॉक्टर नहीं, ट्रेनिंग नहीं सही से नहीं दिया गया है उसको, ताकि वह पूछता है। जब ये मोबाइल दिया है उसको 25,000 का चलाने के लिए, आधार कार्ड लिंक करने के लिए, करने जानते नहीं करती है। जब नहीं जानता था तब पूछा बाबा क्या सिया लिए हैं, तो उससे हम झूठ बोल जाते थे, हम सिया नहीं लिए, क्योंकि हमको फायदा होता इसलिए उसको झूठ बोलना पड़ता था। यदि बोल देते तो सिया नहीं देता, इसलिए हम ले लिए। इसी तरह हम लेते 12 सुइयां फोड़ने के बाद अपने आप कोई पकड़ नहीं सका हमको। अपने आप अखबार में इसके जो है अब बख्शी अख्तर के द्वारा हम आउट किए। साथ ही इस मौके पर ब्रह्मदेव मंडल ने ये भी बताया कि किस तरीके से उन्होंने 12 डोज ली, किस तरीके से स्वास्थ्य महकमे को चकमा देकर उन्होंने 12 वैक्सीन की डोज ले ली। आप सुई लेने जाते थे तो क्या प्रूफ वहाँ पर दिया जाता? 8 जगह जो लिए नहीं, 8 बार, एक आधार कार्ड पर लिए हैं, एक मोबाइल पर लिए हैं, नंबर लिए हैं आधार कार्ड पर, और दूसरा मोबाइल अपनी पत्नी के नाम से जो मोबाइल नंबर था उस नंबर पर लिए। बता दें कि वैक्सीन की 12 डोज लेकर ब्रह्मदेव मंडल ने पूरे देश में तहलका मचा दिया था। एक ओर जहां ग्रामीण इलाके के लोग एक भी डोज लेने में घबरा रहे थे, स्वास्थ्य विभाग को मशक्कत करके वैक्सीन लगानी पड़ती थी, वहीं दूसरी ओर ब्रह्मदेव मंडल थे जो अपने स्वास्थ्य लाभ को ध्यान में रखते हुए बैक टू बैक 12 डोज ले रहे थे। और इस खबर की चर्चाओं में आने के बाद पूरे मामले पर एक ओर जहाँ स्वास्थ्य महकमे ने बुजुर्ग पर एफआईआर करवाया, वहीं दूसरी ओर कई बड़े नेता पप्पू यादव सरीखी पूरे मामले पर सरकार का फेलियर बताते हुए ब्रह्मदेव मंडल के बचाव में उतर आए। तो अच्छी बात यह है कि पूरे मामले पर अब बुजुर्ग ब्रह्मदेव मंडल को, जिनकी उम्र 84 साल है, उनको गिरफ्तारी से राहत तो मिली है। बूस्टर डोज लेने की वो तैयारी में भी हैं, लेकिन अब देखना होगा कि इस पूरे मामले पर आगे चलकर क्या कुछ खबर आती है। मधेपुरा से हमारे संवाददाता मुरारी सिंह की रिपोर्ट आप देख रहे थे। बिहार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।